हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हो अच्छे होंगे। आगे में फिर एक नई कहानी सा जिसका शीर्षक है सीख जो जीवन में। चलिए चलिए स्टार्ट। एक राजा था जिसका नाम रामधन था। उसके जीवन में बहुत सुख था। राज का कामकाज ऐसे आराम से चल रहे थे। राजा के नैतिक गुणों के कारण प्रजा बहुत खुश थी, और जिस राज्य में प्रजा खुश रहती है वहाँ आर्थिक व्यवस्था भी दुरुस्त होती है। इस प्रकार हर क्षेत्र का राज प्रभाव अच्छा था। इतने खुशी के बाद भी राजा दुखी, क्योंकि उसके कोई संतान नहीं था। यह गम राजा को अंदर ही अंदर सताता रहता था। प्रजा को इस बात की भी दुख था। वर्षों के बाद राजा की यह मुराद भी पूरी हुई। पुत्र की प्राप्ति हुई। पूरे नगर में कई दिनों तक सब मनाया। नागरिकों ने राजमहल की दावत दी गई। राजा को यह खुशी था कि प्रजा झूम रही थी। समय बीतता जा रहा था। राजकुमार का नाम नंदन सिंह रखा गया। पूजा पाठ एवं इंतजार के बाद राजा को संतान प्राप्त हुई, इसलिए उसने बड़े लाड प्यार से उसे रखा जाता था। लेकिन अति किसी बात की अच्छी नहीं होती। अधिक लाड प्यार नंदन सिंह को बहुत बिगाड़ दिया था। बचपन में वो तो नंदन की सभी बातें दिल को रुझाती थी, पर बड़े होते यही बातें बदतमीजी लगती है। नंदन बहुत ज़्यादा जिद्दी हो गया था। उसके मन में अहंकार आ गया था। वह चाहता था कि प्रजा सदैव उसकी जय जयकार करे, उसकी प्रशंसा करे, उसका बात माने। सुनने पर वो कोलाहल मचा देता। बेचारे सैनिकों को तो पैर की जूती समझता था। आए दिन उसके प्रकोप प्रजा उतारने लगता था। वो दुख को भगवान के सामने पूजता देखता चाहता था। आयु तो बहुत कम थी, लेकिन हम कई गुना बढ़ गया था। नंदिनी इस व्यवहार से सभी बहुत दुखी थे। प्रजा आए दिन हर नंदिनी की शिकायत लेकर आती थी, जिसके कारण राजा सिर लज्जा से झुक जाता था। यह गंभीर विषय बन चुका था। एक दिन राजा ने सभी खास दरबारियों एवं मंत्रियों को सभा बुलवाई और उनसे अपने दिल की बात कही, और राजकुमार के व्यवहार के अत्यंत दुखी थे। राजकुमार इस राज्य के भविष्य हैं। अगर इसका व्यवहार वही रहा तो राज्य की खुशहाली चंद दिनों में ही जाती रहेगी। दरबारी राजा को संसार देते हुए और करने की हिम्मत रखे, वरना प्रजा निहायत हो जाएगी। मंत्री ने सुझाव दिया कि राजकुमार को एक उचित मार्गदर्शन एवं सामान्य जीवन के अनुभव की जरूरत है। आप उन्हें गुरु राजगुप्त के आश्रम भेज दीजिए। सुना है वहाँ जाकर जानवर भी इंसान बनकर निकलता है। यह बात सुनकर राजा को पसंद आई और उसने नंदन को गुरुजी के आश्रम भेज दिया। अगले दिन अपने पुत्र को साथ गुरुजी के आश्रम पहुँचे। राजा ने गुरुगुप्त के साथ अकेले में बात की और नंदन की विषय पर सारी बात कही। गुरुजी ने राजा को आश्रम अदृष्ट किया कि यह जब आपके पुत्र से मिलेंगे तब उन्हें गर्व महसूस होगा। गुरुजी ने ऐसे ही शब्द सुनकर राजा जी की शांति महसूस हुई और वो अब अपने पुत्र को आश्रम में छोड़कर राजमहल लौट आए। अगले दिन सुबह गुरुजी ने खास चेले नंदन को भिक्षा मांगकर खाने को कहा, जिसे सुनकर नंदन साफ इनकार कर दिया। बोले, इसे कह दीजिए कि अगर पेट भरना है तो भिक्षा मांगनी होगी। भिक्षा का समय शाम तक ही है, अन्यथा भूखा रहना पड़ेगा। नंदन ने अपनी अकड़ में चेले की बात नहीं मानी और शाम होते ही उसने भूख लगने लगी, लेकिन उसे खाने को नहीं मिला। दूसरे दिन उसने भिक्षा मांगना शुरू किया। शुरुआत में उसको बोल के कारण उसे कोई भिक्षा नहीं देता था, लेकिन गुरुकुल में सभी के साथ बैठने पर उसे आधा पेट भोजन मिल जाता था। धीरे धीरे उसे मीठे बोल का महत्व समझ आने लगा और करीब 1 महीने बाद नंदन भर पेट भोजन मिला, जिसके बाद उसने व्यवहार में बहुत परिवर्तन आया। इसी तरह से गुरुदत्त ने सभी नियमों के राजकुमार में बहुत से परिवर्तन किए, जिसे राजा गुप्त जी भी समझ रहे थे। एक दिन राजा गुप्त जी ने नंदन को अपने साथ सुबह सवेरे सैर पर चलने को कहा। दोनों सैर पर निकले थे कि रास्ते में बहुत बातें की। गुरुजी ने नंदन से कहा कि तुम बहुत विद्वान हो, तुमने बहुत अधिक ऊर्जा, जिसे तुम्हें सही दिशा में उपयोग करना चाहिए। दोनों चलते चलते एक सुंदर बाग में पहुंचे गए, जहां वहां सुंदर सुंदर फूल बगीचे, जिसके बाग महल था। गुरुजी ने नंदन को कहा कि पूजा के लिए गुलाब के फूल तोड़ने को कहा। नंदन ने झट से सुंदर सुंदर गुलाब तोड़ लिया और अपने गुरु के सामने रख दिया। अब गुरुजी ने उसे
मीन से पत्ते तोड़ने को कहा। नंदन वो भी ले आया। अब गुरुजी ने उसे एक गुलाब सूंघने को दिया और कहा, बताओ कैसा लगता है। नंदन गुलाब सूंघा और उसकी बहुत तारीफ की। फिर गुरु ने उसे नीम के पत्ते खाने को कहा करने के कहा। जैसे ही नंदन ने नीम के पत्ते खाया तो मुंह कड़वा हो गया और उसने उसकी बहुत निंदा की और जतन कर पीने का पानी ढूंढने लगा। नंदन ने यह दशा देख गुरुजी ने मुस्कुरा रहे थे। पानी पीने के बाद नंदन को राहत मिली। फिर उसने गुरुजी से हंसते हुए कारण पूछा तो गुरुजी ने उसने कहा कि जब तुमने गुलाब की फूल सूंघा तो तुम्हें उसकी खुशबू बहुत अच्छी लगती और तुमने जब तारीफ की, लेकिन जब तुमने नीम की पत्ती सूंघी तो तुम्हें कड़वी लगी और तुमने उसे थूक दिया और उसकी निंदा भी की। गुरुजी ने नंदन को समझाया, जिस प्रकार तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम उसकी तारीफ करते हो, उसी प्रकार प्रजा को भी जिसमें गुण होते हैं उसकी प्रशंसा करती। अगर तुम उसके साथ दुर्व्यवहार करोगे तो उनसे प्रशंसा की उम्मीद करोगे तो यह कभी दिल से नहीं कर पाओगे। इस प्रकार जहाँ गुण होते हैं वहीं प्रशंसा होती है। नंदन ने सभी बातों को विस्तार से समझ आ जाती और वो अपने महल लौट जाता। नंदन ने बहुत परिवर्तन आया था और वह बाद में एक सफल राजा बनता है। कैसी लगी कहानी दोस्तों ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। बेल आइकन तो ज़रूर दबाएं ताकि कोई भी नई कहानी आप तक तुरंत पहुँचे। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग। धन्यवाद दोस्तों।